तो सुखदेव जी बताने लगे, एक बार की बात, स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन के समीप बड़ी बड़ी सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। इतने में क्या हुआ, बृहस्पति जी का आगमन हो गया। अब इंद्र ने गुरु को देख लिया, पर देख करके अनदेखा कर दिया। सोचने लगा, अगर गुरु का स्वागत करूंगा तो स्वागत के चक्कर में जो नृत्य का आनंद है वो किरकिरा हो जाएगा। और जब इंद्र ने गुरु को देख करके अनदेखा किया तो बृहस्पति जी नाराज हो गए और नाराज होकर के इंद्र को छोड़ करके चले गए। इंद्र ने गुरुदेव को बहुत ढूंढा पर गुरु जी कहीं नहीं मिले। अब ये खबर मिल गई दैत्यों को, तो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। और जब गुरु साथ में नहीं है तो सबके सब देवता पराजित हो गए। क्यों? क्योंकि बिगर गुरु की कृपा के जीवन में कोई भी व्यक्ति कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कहा भी है, गुरु बिनु भवन तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो आज समस्त देवता पराजित हो गए, पहुंच गए सीधे ब्रह्मा जी के पास और कहा, महाराज हमारा स्वर्ग दैत्यों ने छीन लिया, अब हमारा स्वर्ग हमें वापस कैसे मिलेगा? तो आज ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुम त्वष्टा मुनि के बेटा विश्वरूप को गुरु बनाओ, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है, अगर उसकी कृपा हो गई तो तुम्हें फिर से स्वर्ग मिल जाएगा। तो देवता विश्वरूप के पास गए और ये न किन प्रकार ने विश्वरूप जी को गुरु बना लिया। वैसे तो मना किया पर जबरदस्ती की तो विश्वरूप जी गुरु बन गए। और गुरु बनते ही विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया और नारायण कवच के प्रभाव से देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया और देवता फिर से स्वर्ग में रहने लगे। अब तो इंद्र यज्ञ पर यज्ञ कराते हैं। अच्छा ध्यान देंगे, विश्वरूप दैत्यों के सगे भांजे हैं और देवताओं के ककायते भांजे। तो विश्वरूप सोच रहे हैं, अगर मैं ज़्यादा देवताओं की नाम की आहुति दूंगा तो देवता बलवान हो जाएंगे और मेरे जो सगे मामा हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये देवता मेरे मामाओं को परेशान करेंगे। तो विश्वरूप क्या करते हैं, का मन ही मन आहुति दे देते हैं दैत्यों के नाम की और जोर से आवाज़ लगा करके आहुति दे देते हैं देवताओं के नाम की। इंद्राय स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, बृहस्पतये स्वाहा। और मन ही मन कह देते हैं बलये स्वाहा, राहवे स्वाहा, केतवे स्वाहा। अब इंद्र को मालूम चल गया कि गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, तो इंद्र ने तलवार निकाली और गुरु के तीनों सर धड़ से अलग कर दिए, यानी विश्वरूप की हत्या कर दी। तो ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पड़ गई। अब तो सीधे इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। पहला भाग दिया धरती को जो ऊसर भूमि के रूप में है, और दूसरा भाग दिया जल को जो झाग के रूप में है, और तीसरा भाग दिया वृक्षों को जो गोंद के रूप में है, और चौथा भाग दिया माताओं को जो रजो धर्म के रूप में है। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। अब विश्वरूप के पिता त्वष्टा को मालूम चला कि इंद्र बहुत बड़ा दुष्ट है, इसने पहले मेरे बेटा को गुरु बनाया और बाद में मार दिया। तो त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया का ऐसा बेटा पैदा हो जो इंद्र को मार दे। पर बताते हैं, अगर वेद मंत्र में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो परिणाम उल्टा हो जाता है। वेद में थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो मारने वाले की जगह मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। इसका बड़ा विशाल रूप। वृत्तासुर ने कहा, पिताजी बताओ क्या करूं? तो कह दिया, जाओ जा करके इंद्र को समाप्त कर दो। तो आज वृत्तासुर ने सीधा स्वर्ग पर आक्रमण किया और जैसे ही आक्रमण किया तो इसका शरीर इतना विशाल कि समस्त देवता डर के मारे स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। सीधे ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे, महाराज हम इस वृत्तासुर से युद्ध नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम कर भी नहीं पाओगे। तो कहा, महाराज ये वृत्तासुर कैसे मरेगा? तो कह दिया, जब दधीच मुनि की हड्डियों का वज्र बनेगा तब जाकर के ये वृत्तासुर मरेगा। तो समस्त देवता सीधे दधीच मुनि के पास आए और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, महाराज हमें आपका शरीर चाहिए। दधीच मुनि नाराज हो गए, देवताओं तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये तन एक बार बड़े भाग्य से मिलता है और तुम कहते हो मैं इस तन को तुम्हें दे दूं? कदापि नहीं। देखो लिखा भी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा।
कहा हम नहीं देंगे इस तन को। तो इंद्र ने अब परहित का उपदेश दिया, महाराज ये तन किसी काम आने वाला नहीं। मृगा की खाल देखो पानी भरा लाई है, और सिंह की खाल को बांधत सिपाही लोग, और गैणा की खाल सूरवीर को सुहाई है, और हर के भजन बिन या मानव की खाल का काम नहीं आई है। तो आज इंद्र ने कहा महाराज ये तन किसी काम का नहीं, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, और अगर महाराज ये तन तुम्हारा समाज के काम में आ गया तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। और महाराज कहते भी हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और परहित है जिनके मन माही तिनको जग दुर्लभ कछुनाई। इसलिए महाराज अगर देने वाला लेने वाले की समस्या को देखेगा तो कभी मना नहीं करेगा। इसलिए महाराज हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आपका तन मांग रहे हैं। तब तो दधीच मुनि प्रसन्न हो गए, कहा अरे देवताओं मैं जानता हूँ ये तन किसी काम आने वाला नहीं, अरे मैं तो बस तुमसे परहित का उपदेश सुनना चाहता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। और अब की बार दधीच मुनि ने पद्मासन लगाया, और पद्मासन लगाते ही प्राणों को त्याग दिया। देवताओं ने शरीर से खाद्य पदार्थ लगाया, गायों ने शरीर को चाटा, केवल हड्डियाँ हड्डियाँ बचीं। तो विश्वकर्मा को बुलाया, और जब वज्र का निर्माण हुआ तो आज इंद्र ने वज्र को लिया, तब जाकर के वृत्तासुर के सामने पहुँचे। कई लोग कहते हैं महाराज दधीच मुनि की हड्डियों में इतनी शक्ति कहाँ से आई, कैसे आई? तो देखो ये दो कथाएं अलग अलग पुराणों में मिलती हैं। एक पुराण में मिलता है कि दधीच मुनि ने शंकर भगवान की तपस्या की, और शंकर भगवान से वरदान मांगा कि मेरा शरीर वज्र के समान हो जाए। तो भोले बाबा ने वरदान दिया और वज्र के समान हो गया। ये कथा है शिव पुराण की। और देवी पुराण में कथा मिलती है कि एक बार की बात, देवताओं को श्राप लगा तो शक्ति समा गई समुद्र में। अब देवताओं के अस्त्र शस्त्र किसी काम के नहीं रहे, तो देवताओं ने क्या किया कि अस्त्र शस्त्र दधीच मुनि के आश्रम में रख दिए, और कहा महाराज जब तक हमारी शक्ति हमें नहीं मिल जाती तब तक आप हमारे अस्त्र शस्त्रों को छुपा करके रखना। अब देवता अस्त्र शस्त्र रख करके चले गए। अब ये खबर मिल गई दैत्यों को, तो दैत्यों ने दधीच मुनि के आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया, और कहा महाराज हमें मालूम चल गया है कि देवताओं के अस्त्र तुम्हारे आश्रम में रखे हैं, इसलिए या तो हमारे उनके अस्त्र हमें दे दो, अन्यथा हमसे युद्ध करो। अब दधीच मुनि ने कहा भैया किसी दूसरे की धरोहर हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते, क्या किया जाए? तो दधीच मुनि विद्वान थे, उन्होंने मंत्र के द्वारा अस्त्रों को जल बना दिया, यानी देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र थे उन्हें जल बनाया, और जल बना करके पी गए, तो जो अस्त्र शस्त्र थे वो दधीच मुनि के शरीर में समा गए, इसीलिए दधीच मुनि की हड्डियाँ थी वो वज्र के समान हो गई। ये कथा है देवी पुराण की। और आज जैसे ही इंद्र के हाथ में वज्र आया, और आज वृत्तासुर ने जब वज्र को देखा तो आज वृत्तासुर को बिहारी जी के दर्शन होने लगे। और आज वृत्तासुर ने भगवान से चारों पुरुषार्थ मांग लिए। 4 श्लोकों में इतनी प्यारी स्तुति की कि भगवान मोहित हो गए। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ भगवान से मांगे। क्या कहा आइए हम भी श्रवण करते हैं। वृत्तासुर कहने लगा अहम हरे तब पादैकमूलम दासानुदासो अभितास्मि भूया। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते प्रणीतवाक्कर्म करोतु काय मनः स्मरेता प्रणीतवाक्कर्म करोतु काव्य न च नाकपृष्ठम्
सत्यम न योग सेति रपो नर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे रपो नर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। तो आज वृत्तासुर कहने लगा, अहम हरे तव पादैकमूलम, हे हरे तव पादैकमूलम। हे ठाकुर जी, आप मुझे अपने चरणों का दास बना लो। फिर मन में विचार आया कि मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, तो शायद मैं भगवान के चरण का दास ना बन सकूं। तो कह दिया, दासानुदासो भुवतास में भूयः। हे ठाकुर जी, अगर आप अपने चरण का दास ना बनाओ तो जो आपके चरण के दास हैं और जो आपके दासों के भी दास हैं, अगर उनका भी दासत्व मुझे मिल जाए तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। दासानुदासो भुवितास्मि भूयः। और वृत्तासुर कहने लगा, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते प्रणीतवा कर मकरो तुकाया। क्या कहा? मन स्मरेत। हे ठाकुर जी, मेरा मन सदा आपका स्मरण करे, मेरा मन सदा आपके गुणगणों का गायन करे। और का व्रणीत वाक, यानी मेरी वाणी आपका गायन करे, और मेरा जो शरीर है वो आपका कैंकर्य करे। यानी मैं अपने हाथों से आपके मंदिर में झाड़ू लगाऊं, पोंछा लगाऊं, आपका भोजन बनाऊं, आपके चरण दबाऊं, यानी ये मेरा संपूर्ण शरीर आपकी सेवा में लग जाए। भगवान ने कहा, तुम्हें सेवा के बदले चाहिए क्या? तो वृत्तासुर कहने लगा, न च नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम। कहे बिहारी जी, न तो मुझे नाग पृष्ठ पद चाहिए और न सार्वभौम पद चाहिए, और का जिस पद को पाने के लिए योगी मुनींद्र हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, मुझे वो योगियों वाला पद भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, भैया कुछ तो चाहिए होगा तुझे। देखो, हर व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो हर व्यक्ति की काम के पीछे कोई ना कोई कामना होती है। तो कहा, तू मेरी भक्ति मांग रहा है, मेरी भक्ति करना चाहता है, तो इस भक्ति के पीछे तेरी कामना क्या है? तो वृत्तासुर कहने लगा, समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। हे ठाकुर जी, मुझे आपका विरह चाहिए। तो भगवान ने कहा, विरह कई प्रकार के होते हैं, तुझे कौन सा विरह चाहिए? तो आज वृत्तासुर ने 3 दृष्टांत दिए, ध्यान से श्रवण करेंगे। क्या कह रहा है वृत्तासुर? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा सतरा क्षुदार्ता। का अजात पक्षा, यानी कि देखो, जब कोई पक्षी का छोटा सा बेटा होता है, जिसके अभी पंख भी नहीं आए, बेचारा उड़ना भी नहीं जानता, और उस पक्षी की जो माँ है वो उस पक्षी के लिए दाना चुगने के लिए जाती है, और जब तक माँ दाना चुग करके लौट नहीं आती तब तक वो छोटा सा बालक निरंतर अपनी माँ का चिंतन करता है। उसे डर लगता है कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले जाए, कहीं कोई मुझे मार ना दे। तो यानी वो बालक सदा अपनी माँ को याद करता है। तो वृत्तासुर कहने लगा, जिस प्रकार वो पक्षी का बेटा अपनी माँ को याद करता है, हे प्रभु मैं भी आपको वैसे ही याद करूं। पर ध्यान देंगे, भगवान को ये दृष्टांत अच्छा नहीं लगा, तो अब की बार वृत्तासुर ने दूसरा दृष्टांत दिया। क्या? स्तन्यम यथावत् सतरा क्षुदार्ता। कहे बिहारी जी, जब गैया मैया सुबह घास चरने को जाती है
और जब शाम को थोड़ा सा आने में लेट हो जाए तो गैया का बछड़ा अपनी माँ को याद करता है, कहता है अम्मा आ जा। तो कहा जिस प्रकार वो बछड़ा अपनी माँ के लिए तड़पता है, कहा हे बिहारी जी मैं भी आपके लिए वैसे ही तड़पूं। तो भगवान बोले ये भी भूख का भजन है। देखो वो भय का भजन था, ये भूख का भजन। तो यानी ना तो वो दृष्टांत भगवान को अच्छा लगा ना ये। तो अब की बार वृत्तासुर ने तीसरा दृष्टांत दिया। क्या कह रहा है? प्रियम प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदा छदद्राक्षसे त्वाम। कहने लगा हे बिहारी जी, एक प्रेमिका अपनी पति से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन की बात, मना करवा देंगे। हेलो देखिए भैया, हमारे जो कार्यकर्ता हैं बंधु भैया, उन सभी से निवेदन है, ओ भैया, ओ केला वाले भैया, ये केला सब इकट्ठे करके रख दो, सब केले रख दो। कम से कम भैया हम यहाँ गद्दी पे बैठे, हमारा भी तो आदेश लिया करो, अपनी मनमानी चलाते रहते हो आप लोग हैं। और फिर भैया अभी अब केले आप ये सब प्रसाद बाद का होता है, कथा में बीच में विघ्न आता है। हाँ अभी रख दीजिए, प्रसाद में आप सब लोग बांट देंगे। बेटा ओ बच्चे, बेटा रख दो, इनको रख दो, सब रख दो भैया, रख दो। आरती के बाद प्रसाद बांटना। ये प्रसाद बांटने के लिए है, पर लेकिन कथा के बाद में आराम से प्रेम से वितरित करो। और फिर आप अकेले अकेले खा लोगे, हम भी तो रह जाएंगे ना। अभी बांट लोगे तो सब आप खा लोगे, हम यहाँ बैठे। अभी रख दीजिए। आइए, बड़ी सुंदर प्यारी कथा सुनते हैं। जय श्री राधे। प्रियम प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदा छदद्राक्षसे त्वाम। देखिए